नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पीटीआई के हवाले से तेजस्वी यादव का बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त सामने, जिसमें नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार नीतीश कुमार है। नीतीश की छवि सबसे बेहतरीन है। अगर विपक्ष माने, यानी विपक्ष की अगर इच्छा हो, स्वीकार्यता हो, तो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार सामने हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को न सिर्फ पीएम मटेरियल बताया, बल्कि उन्हें पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार भी करार दे दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार की छवि सबसे बेहतरीन नेता है के तौर पर है और विपक्ष माने तो नीतीश कुमार सबसे मजबूत प्रत्याशी भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच खड़ा यह हो रहा है कि विपक्ष इसे मानने के लिए क्या तैयार होगा। तो तेजस्वी यादव की अपनी अलग राजनीति है और इसी राजनीति के तहत वो सीएम नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सीएम नीतीश की राह आसान नजर नहीं आती। समझिए क्यों? क्योंकि नीतीश की राह में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के तौर पर और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के मुकाबले उसका दबदबा कहीं ज्यादा होता है। लिहाजा कांग्रेस किसी भी तरह नीतीश कुमार को स्पेस नहीं देना चाहेगी या नहीं देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से यह ऐलान कर चुकी है कि 2024 में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही आमने सामने होगी और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को साधना जेडीयू के लिए मुश्किल भरा काम साबित होगा। क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। शरद यादव भी, आपको बताते चले, शरद पवार भी इसमें पीछे नहीं है। नवीन पटनायक का नाम भी सामने आ रहा है। केसीआर को मनाना भी तेजस्वी के लिए किसी टेढ़ी खीर जैसा ही नजर आता है। और ये वो तमाम नाम हैं जो इस दावेदारी में अपने आप को सामने रख चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए। हालांकि अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के इस तरह के बयान को जानकार या रणनीतिकार ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अपनी जगह रखते हुए नीतीश कुमार के लिए ये बात सामने रख रहे हैं ताकि ये राह आसान तेजस्वी के लिए बिहार में हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पीएम मटेरियल के तौर पर यह बयान तेजस्वी यादव की तरफ से रखा गया नीतीश कुमार को लेकर, वहां पर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ लंबी चौड़ी फहरिस्त आपको नजर आएगी। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने पीएम मटेरियल कहा। तेजस्वी की तरफ से यह बयान जैसे आता है, जेडीयू ने इस पर अपनी सहमति जाहिर कर दी, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा कि पीएम की वैकेंसी आखिर है कहां। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी क्षमता के दम पर अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न पदों को संभाला है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, केंद्रीय मंत्री के रूप में हो। हमारी पार्टी के लोग, बिहार की आम जनता, विभिन्न दलों के नेता इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। देश में प्रधानमंत्री के पद की वैकेंसी आएगी तब ना ये बात चलेगी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री पद के लिए वो योग्यता और क्षमता है और विपक्ष की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ये बात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है संसदीय लोकतंत्र का, वो जग जाहिर है। यूपीए में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री मटेरियल साबित होंगे। यूपीए में ऐसे चेहरों की कोई कमी नहीं है जो वक्त आने पे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप कार्य कर सकें
और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा है। नीतीश कुमार जी का तो ऐसा अनुभव रहा है, नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन में ऐसा चेहरा रहा है कि जिसे प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में कहा जा सकता है। परंतु हर पार्टी का अपना मत है। कांग्रेस के पास युवा तुर्क राहुल गांधी की तरह एक चेहरा है जो इस देश में प्रधानमंत्री की तरह स्थापित हो सकता है। तो सीएम की सुरक्षा में चूक क्यों, ये सवाल इस वक्त सबके जहन में है। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हो गई। कल सीएम के काफिले पर हमला कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कार के शीशे तक तोड़ दिए। हालांकि गाड़ी में सीएम खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन इस चूक ने सीएम की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल को लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम की सुरक्षा में बार बार ये चूक क्यों हो रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड पर हमले के इस मामले में कारकेड प्रभारी की तरफ से लिखित शिकायत पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के तौर पर भीड़ में शामिल होकर सीएम के कारकेड में शामिल गाड़ियों को तोड़फोड़ करने वाले 23 उपद्रवियों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। पहचान इनकी की जा चुकी है। 23 में से अब तक 13 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। कई अज्ञात के खिलाफ गौरीचक थाने में मामला दर्ज किया गया है। पटना के गौरीचक में कल सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। हालांकि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त गौरीचक की, जहां पर सरेराह देखिए कैसे कारकेड पर हमला किया जाता है। गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। 23 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 13 की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। 10 की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई इस वक्त ताबड़तोड़ की जा रही है। सीएम का कारकेड पटना से गया जा रहा था और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इस काफिले पर हमला किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। अब सवाल ये कि चूक आखिर क्यों हुई और ये चूक बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले चूक से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। अकेले इस साल की अगर बात करें तो घटनाएं जो सामने हैं उन्हें जान लेते हैं। सीएम की सुरक्षा में कब कब ये चूक हुई, तो तारीख 20 अगस्त 2022 की, जब जमुई के सिकंदरा में एक जेडीयू नेता ने सीएम की गाड़ी पर माला फेंक दिया था। तारीख 20 अगस्त 2022 की, लेकिन चूक साफ तौर पर नजर आई। सीएम सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे थे, पुलिस वहां पर मौजूद भी थी और पुलिस की मौजूदगी में ही यह घटना हो जाती है। सीएम की गाड़ी पर माला फेंकने वाला शख्स जेडीयू के खेल प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। मई 2022 तारीख बदल गई, लेकिन घटना पर रोक नहीं लगी। चूक कहीं से भी जो हो रही थी उस पर विराम नहीं लगा और तारीख बदल जाती है। मई 2022 आ गया, मुख्यमंत्री का सुपौल जाने का कार्यक्रम रहता है और तभी पटना में चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 के पास सीएम के काफिले में दूसरा वाहन प्रवेश कर गया और इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। अप्रैल 2022 में नालंदा में सीएम नीतीश के जनसंवाद कार्यक्रम में सभा स्थल पर एक सिरफिरे युवक ने पटाखा फोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस जगह पर इतनी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम रहते हैं, वहां पर इस तरह की चूक का हो जाना कितना गंभीर हो जाता है। भगदड़ की स्थिति उस दौरान पटाखा फूटने की वजह से हो गई। मार्च 2022 में पटना के बख्तियारपुर में सीएम को मुक्का मार दिया गया। 2018 में बक्सर में सीएम के काफिले पर पत्थर से हमला किया जाता है। इस दौरान कई जवान घायल हो गए और कई कारों के शीशे को तोड़ दिया गया। 2018 में पटना के बापू सभागार में सीएम पर चप्पल फेंकी जाती है। नाराज कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उस युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। सीएम नीतीश कुमार को बताते चले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है।
सीएम नीतीश जब भी बिहार से बाहर जाएंगे उनके साथ 36 ट्रेंड कमांडो का एक पूरा काफिला साए की तरह उनके साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार में होते हैं तब स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि एसएसजी के 200 ट्रेंड कमांडो उनकी सुरक्षा में उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। एसएसजी में तेज तर्रार युवा को ही रखा जाता है। हर 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग में सुरक्षा से जुड़ी हुई बारीकियों की प्रैक्टिकल उन्हें जानकारी दी जाती है। वहीं जब मुख्यमंत्री अपने आवास से किसी आयोजन के लिए किसी सभा स्थल तक जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी में 40 से 50 लोग होते हैं। उनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है, यानी कि उतनी चाक चौबंद और पुख्ता, जिसमें कि बीएमपी स्थानीय पुलिस के अलावा एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ग्रुप और सीपीटी यानी कि क्लोज प्रोक्सिमिटी ग्रुप की टीम भी मौजूद होती है। सीएम की सुरक्षा 3 स्तरों पर होती है, जिसमें सीएम को रिंग राउंड सिक्योरिटी में रखा जाता है, यानी कि चूक का सवाल ही नहीं होता। तो आपने देखा कि सीएम की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद और कड़ी होती है, और ऐसे में सवाल यही उठता है फिर घूम फिर कर आकर कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद सीएम की सुरक्षा में बार बार ये चूक आखिर क्यों हो रही है? क्या सुरक्षा टीम को उचित प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है? क्या सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति नेताओं की पैरवी पर की जाती है? सीएम की सुरक्षा की समीक्षा क्यों नहीं होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। चूक की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि बार बार घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि चूक आखिर हो क्यों रही है और किन स्तरों पर हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और चूक पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो बिहार में बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हालात कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। शहर दर शहर अपराधी हत्या लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनकर देखती रह जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 5 जिलों की तस्वीरें, जिनमें राजधानी पटना, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार और दानापुर की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक जगह पर अपराधियों की तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस सिर्फ हाथ मलती रह जा रही है। और बड़ी खबर इस बीच पटना से, जहां पर बेटा में चाकू से युवक की हत्या कर दी गई। शव के पास से चाकू की बरामदगी की गई है। युवक के शव को झाड़ियों से बरामद किया गया है। बेटा के किशनपुर गांव की यह घटना है और पुलिस के रवैये से लोगों के अंदर भारी नाराजगी और आक्रोश खुलकर सामने आता हुआ, जहां पर शव के पास से चाकू की बरामदगी की गई है और युवक की हत्या के बाद लोगों के बीच पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते हुए। वहीं बड़ी खबर खगड़िया से, बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें एक चौकीदार की गोली लगने की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे चौकीदार की स्थिति गंभीर बताई जाती है। अलौली के खतवन की यह घटना है, जहां पर ड्यूटी पर ये दोनों चौकीदार तैनात थे, जिस दौरान अपराधियों ने इन्हें निशाना बनाया। एक चौकीदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि उसके सहयोगी चौकीदार की स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश यहां से बेखौफ फरार हो गए। पता चला सर कि अलौली थाना से इनको ड्यूटी मिला हुआ था हथवन बांध पर, और ये ड्यूटी कर रहे थे जी। दोनों चौकीदार थे, एगो बिलास शाह हैं, एगो पासवान जी हैं, और दोनों ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर वो लोग जो है हथवे हथियार के साथ आया, गोली मारते हुए भागते चला गया। तो शहर शहर अपराध किस तरीके से नजर आ रहा है और बिहार में बढ़ते इस क्राइम ग्राफ पर इन दिनों सियासत भी बेहद तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जंगल राज पार्ट 3 का आगमन हो चुका है और नीतीश चाणक्य हैं। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आशीषनाथ तिवारी ने कहा कि आंकड़ा तो दिखा दीजिए। भाई सब मरले पर जाए, ये सारे पुराने जंगल राज वाले वायरस फिर एक बार जो है सक्रिय हो गए हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ है कि रोज हत्या, रोज लूट, रोज छीना झपटी, रोज महिलाओं के साथ शोषण, और इसी तरह से
जंगल राज 3 का पुनः स्थापना हो चुकी है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और उसके चाणक हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपराध की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि जरा 2 महीने पहले का आंकड़ा लेके आइए, 3 महीने पहले का आंकड़ा लेके आइए, आप पाएंगे कि घटनाएं बढ़ी नहीं है, लगभग उन्हीं के बराबर है। ये जानबूझकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के जरिए, जंगल राज, तो अपराध की घटनाएं बढ़ी, कहाँ बढ़ी हैं भैया? कोई आंकड़ा हमें दिखा दे कि बढ़ गई हैं। लेकिन जो भी घटनाएं हो रही हैं वो दुखद हैं और नहीं होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। और पुलिस का काम है कि सख्ती से निपटे अपराधियों से, और अगर नहीं निपट पा रहे हैं जो अधिकारी अपराधियों से, उन्हें सरकार निपटाए, ये हम जरूर कहेंगे। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की ओपीडी में दिखाने के लिए पूरे राज्य के लोग यहां पर पहुंचते हैं और सुबह से ही यहां पर लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। पीएमसीएच के कर्मियों के लिए तो स्पेशल काउंटर तक बना हुआ है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्पेशल काउंटर का इंतजाम नहीं है, और यही वजह है कि बुजुर्गों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। यह तस्वीर है सुबह के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, और जहां पर ओपीडी में दिखाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं, और सुबह से ही यह लाइन लग जाती है। कितनी भारी संख्या में भीड़ है, चाहे पुरुष हो महिलाएं हों, सबों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग जाहिर सी बात है परेशानी झेलते हैं, और अगर ओपीडी के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने लिए वो इसे बड़ी बात मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है बताइए? सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और मधेपुरा से आया हूं, कौशल कुमार झा नाम है, और अभी तक जो है मतलब नहीं पहुंच पाए हैं। क्या फाइंडिंग्स रही है, क्या परेशानी, माने क्यों परेशानी हो रही है? मतलब काउंटर है ही नहीं, काउंटर कम है, बहुत कम है काउंटर। प्रॉब्लम यही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आए तो सही समय पे, कम से कम नंबर तो लग जाए डॉक्टर तक पहुंचने का। इसी में इतना समय लग जाएगा तो फिर पब्लिक कहाँ जाए? आपको क्या लगता है काउंटर्स बढ़ाने की जरूरत है? जी 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 जी, काउंटर्स बढ़ाने की जरूरत है। मधेपुरा से आए हैं, आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है? हमारी तो परेशानी तो यही है, भीड़ हो रहा है और हम लोग अब पैर से सब, आँख से, सब चीज़ से लाचार हैं। अब संभव 2 घंटा। सीनियर सिटीजन है सीनियर सिटीजन, लेकिन हमें कोई, हाँ इसी लाइन में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है सीनियर सिटीजन का यहाँ कोई। जी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था वैसा नहीं है। हम आए हैं यही पटना जिले से हैं, मसौली थाना से हैं। क्या नाम है? रामानुज पासवान मेरा नाम है। रामानुज पासवान जी हैं, और सीनियर सिटीजन, जाहिर सी बात है परेशानी है, और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अरेंजमेंट होना चाहिए। नए स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, शायद उन तक ये तस्वीर पहुंच जाए कि लोग किस कदर परेशानी झेलने को मजबूर है, तो इनके लिए कुछ हो जाए। ओपीडी है, पूरे राज्य से यहाँ लोग आते हैं दिखाने के लिए, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ नसीब नहीं हो पाता है, लिहाजा वो परेशानी झेलने को विवश है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से ही, जहां पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल के पीछे की बड़ी वजह स्टाइपेंड नहीं बढ़ना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्टाइपेंड नहीं बढ़ने की वजह से जूनियर डॉक्टर नाराज हैं। ओपीडी सेवा ठप रखने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में इसे लेकर हड़ताल, और हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानी बढ़नी स्वाभाविक। राज्यव्यापी हड़ताल से अब इस वक्त मरीज सबसे ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के दौरे पर हैं और गया में सीएम नीतीश विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की व्यवस्थाओं और फल्गु नदी में बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण का जायजा लेंगे। साथ ही कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। सीएम के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता एलन लीली ने। आगामी 9 सितंबर से गया का विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है और इसको लेकर तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज गया पहुंचेंगे और पितृपक्ष मेला का जो व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे। और अभी हम मौजूद हूँ गया के देवघाट के पास और आप देख सकते हैं अभी से जो पिंडानी है, दूर दराज से जो पिंडानी वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो उनका जो सपना था कि
फल्गु नदी में जो पानी नहीं रहती थी उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबर डैम का निर्माण कराया गया है। ये जो रबर डैम है बिहार का पहला रबर डैम है और इस रबर डैम में जो दूर दराज से जो आने वाले जो पिंडदानी है वो यहाँ अपने पितरों की तर्पण कर रहे हैं इस पानी से। आपको बता दें कि पहले जो फल्गु नदी जो थी वो श्रापित थी, माता सीता के द्वारा वो श्रापित किया गया था और लेकिन उसको श्रापित को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक पहल करते हुए रबर डैम का यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जहाँ दूर दराज से जो पिंडदानी आते थे उसे पानी मिले ताकि उसको सहूलियत हो सके। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार पितरपक्ष मेला के व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। डीएम हो, मंत्री हो, लगातार बेहतर सुविधा मिले पिंडदानियों को, इसको लेकर के लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो हैं आज गया आएंगे और इस व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जो अधिकारी जो हैं गया के उनके साथ भी अधिकारी सीएम नीतीश कुमार जो है वो बैठक करेंगे और बेहतर कैसे सुविधा पिंडदानियों को मिल सके उसके लिए वो बैठक करके और दिशा निर्देश देंगे। साथ ही जो भी अधूरे काम है उसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश देंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।